कमजोर प्रजनन क्षमता के साथ शादी कर लेते हैं और इसलिए उनके कम बच्चे होते हैं। मुस्लिम कम उम्र में शादी करते हैं, हिंदुओं के जो विपरीत है। अजमल ने हिंदुओं से मुसलमानों के फार्मूलों को लागू करने का आग्रह किया है। देखिए, ये सब फालतू बात पर कोई चर्चा ही नहीं होना चाहिए। ये तो जिस तरह की बात कर रहे हैं, इस पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? तो फालतू बात का प्रतिक्रिया देना हम उचित नहीं समझते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उप सचिव सौम्या चौरसिया को ईडी ने गिरफ्तार किया है। देखिए, ईडी, आईटी, सीबीआई, ये तो सब लोग जान ही रहे हैं कि क्या कर रहा है। अगर कोई दोषी है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब ईडी, आईटी और सीबीआई का जो काम हो गया है और जो उनका सम्मान था, जो उनके नाम से भय था लोगों में, वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। और इस तरह की कार्रवाई के बाद क्या होता है, ये देखना। कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं को काफी तवज्जो मिला है। जयवीर शेरगिल को नया प्रवक्ता बनाया गया है, भाजपा ने बनाया है। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब कांग्रेस के प्रमुख सुनील जाखड़ को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अब दूसरे पार्टी से आए हुए दलों को ही अपने दल में शामिल करा के कहती है हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। सब ऑनलाइने वाला सदस्य बन रहा है, धरातल पर ज़मीन पर कुछ है नहीं। आज देखिए ना, मंत्रिमंडल में भी कौन कौन लोग हैं बीजेपी के। अच्छे अच्छे जो बीजेपी के नेता थे वो सब सड़क पर हैं, और जो दूसरे दलों से आए उनको बनाए हुए हैं। यही है बीजेपी का असली चाल चरित चेहरा। अपने कार्यकर्ता में, उनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। जेएनयू में पोस्टरबाजी हुई है जिसमें जातिगत, खास करके स्वर्ण जाति के लोगों के विपरीत कमेंट किए गए हैं। आरएसएस संघ पर हमला बोला गया है। इसको लेकर के गिरिराज सिंह ने कहा है कि जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग चलाने वाले राजनीतिक दलों का अड्डा बनता जा रहा है। आज इसी टुकड़े टुकड़े गैंग और गजवा हिंद का गठजोड़ देश में चल रहा है। जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है वे भारत में सफल नहीं होंगे। देखिए, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया कहीं कहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे सब जगह होते हैं जो विवादों को तूल देने में ही उनको फ़ायदा नज़र आता है। अब जेएनयू तो देश का जाना माना विश्वविद्यालय है, और वहाँ अगर इस तरह का पोस्टर हमें भी खबर मिली है तो ये तो जांच का विषय है। किसने लगाया है, क्या किया है, वो जेएनयू प्रशासन उस मामले को देखेगी और जो गलत होगा उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन बीजेपी के नेता को बेचैनी क्यों हो रही है, ये समझ से परे है। क्योंकि बीज तो जहर का बीजेपी वालों ने ही बोया है। आज माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी जो वोट नहीं देंगे बीजेपी को उसे पाकिस्तान भेज देंगे, यही बोले थे ना। तो ये पहले अपने सामने आईना रख लें, अपने गिरेबान में झांकें, तब दूसरे को उपदेश दें। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता वलसाड़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हुए बोले थे कि गैस सिलेंडर क्या करोगे, बंगालियों के लिए मछली बनाओगे। इसको लेकर के काफी रोष आया, उन्हें ट्रोल किया गया और बंगालियों की भारी आलोचना का सामना करने के बाद उन्होंने टिप्पणी के लिए माफी मांगी है।
देखिए, किसी भी व्यक्ति को, राजनीतिक दलों के नेताओं को या कलाकारों को कोई भी टिप्पणी करने से पहले पूरी सब ध्यान रखना चाहिए कि किसी की आहत ना हो भावना, चाहे कोई क्षेत्र के लोग हों, कोई जात हो, कोई धर्म हो, कोई। तो अगर किसी के बारे में किसी कलाकार हो करके इस तरह की बात करे जिससे भावना आहत हो लोगों का, तो लोग प्रतिक्रिया देते हैं, विरोध भी झेलना पड़ता है। तो उन्होंने समय रहते अपने शब्दों को वापस ले लिया है, माफ़ी मांग ली है, तो बात यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन इससे परहेज करना चाहिए, विशेषकर कलाकारों को के ऊपर तो और जिम्मेवारी है कि पूरे देश को एकजुट करके सभी, चाहे भले भाषा अलग हो लेकिन सब हम लोग भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं, इसका तो ख्याल रखना ही चाहिए।